हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान पत्र। आज हम यूपीएससी जियो साइंटिस्ट 2025 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ अबाउट 147 मिलियन किलोमीटर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज फाउंड ड्यूरिंग द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन एट द पोजीशन ऑफ। मतलब क्या है कि सन और अर्थ के बीच में 147 मिलियन किलोमीटर जब ये दूरी होती है तो उस दूरी को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, पिक्चर के समझते हैं हम लोग। सन और अर्थ के बीच में जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होती है वो होती है 147.1 मिलियन किलोमीटर, जिसे कहते हैं पेरीहिलियन। जनवरी के महीने में होता है, ऑलमोस्ट 3rd ऑफ जनवरी को ये डिस्टेंस जो होता है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और सन और अर्थ के बीच में 152 मिलियन किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो करीब जुलाई के महीने में देखने को मिलता है। हम कहते हैं एपीहिलियन। ध्यान समझिएगा, पी से मतलब समझ लीजिए आप लोग, पी से मतलब जब सन और अर्थ क्या हो, पास पास हो। ठीक है, पी से पास और ए से यानी कि एपीलियन समझ जाइएगा आप लोग, पास है तो दूर होगा तो एपीलियन होगा। ठीक है, अब आते हैं दो टर्म इसमें और गिवन है, वर्नल इक्विनॉक्स और ऑटोमनल इक्विनॉक्स। फिर इसका आंसर होगा पेरीहिलियन, मतलब कि जब अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस बिल्कुल पास होता हो। ठीक है, 147 दूर होता है तो 152 मिलियन किलोमीटर। अब समझते हैं वर्नल इक्विनॉक्स और ऑटोमनल इक्विनॉक्स क्या होता है। ठीक है, हमको जैसे पता है कि 21 ऑफ जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है। ठीक है, समर का जो समय होता है वो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है। उस दिन जो हमारा सन की जो डायरेक्ट रेज होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली पड़ती हैं। ठीक है, वो होता है समर सोल्स्टिस जो होता है वो जून 20 या 22 के बीच में देखने को मिलता है। फिर जब हमारा सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद जब इक्वेटर पे जाता है तो हमें ऑटोमनल इक्विनॉक्स देखने को मिलता है, करीब सितंबर के महीने में होता है, 22 या 23 को। फिर जब हमारा सन यानी कि हमारा सन जो है वो इक्वेटर से, ये होता है इक्वेटर पर। जब सन इक्वेटर से फिर कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाता है, कैप्रिकॉर्न पे, तो हमें देखने को मिलता है विंटर सोल्स्टिस। ठीक है, ध्यान समझिएगा, जब हमारा सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है, जब रेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डायरेक्टली पड़ती है, उस समय होता है समर सोल्स्टिस जो कि जून के महीने में होता है। उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है। उसके बाद जब हमारा सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर पर जाता है तो उस समय होता है ऑटोमनल इक्विनॉक्स जो कि सितंबर के मंथ में होता है। उसके बाद जब सन इक्वेटर से होकर के वापस सदर्न हेमिस्फीयर में जाता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जब सन की डायरेक्टली रेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है तो उसको कहते हैं हम लोग विंटर सोल्स्टिस जो कि दिसंबर 21-22 को देखने को मिलता है। उसके बाद जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से वापस जब इक्वेटर पे जाता है तो उस टाइम होता है वर्नल इक्विनॉक्स, ये करीब मार्च के महीने यानी कि मार्च में 20 से 21 महीने तारीख को देखने को मिलता है। ये कब होता है, जब हमारा सन वापस से इक्वेटर पे आ जाता है। फिर ये जो साइकिल है वो चलती रहती है, सन हमारा इक्वेटर से फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से वापस फिर इक्वेटर पे, वापस फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये साइकिल जो है पूरा चलते रहता है। ठीक, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि समर सोल्स्टिस कब होता है, ऑटोमनल इक्विनॉक्स कब होता है, विंटर सोल्स्टिस कब होता है। तो इसके बाद आप लोग कभी दिक्कत नहीं होगी। दो टर्म और होते हैं, एक होता है पेरीजी, एक होता है अपोजी। ठीक है, ये कब देखने को मिलता है, जब हमारा अर्थ और मून के बीच में सबसे जो पास वाले डिस्टेंस, जब अर्थ और मून एकदम पास आ जाते हैं उस पोजीशन को कहते हैं हम लोग पेरीजी। पी से पेरीजी, पी से पास। वैसे यहाँ पर था पी से पेरीहिलियन, पी से पास। पेरीहिलियन सन और अर्थ के बीच में होता है, पेरीजी अर्थ और मून के बीच में होता है। अपोजी मतलब कि जब अर्थ और मून जब दूर चले जाते हैं, जब से उनके बीच में जब मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, तब ये अपोजी वाला में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।